पूरी वाया चौराहे हरिद्वार आजादी शहर ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। यात्रियों कृपया ध्यान। दोस्तों, आपने मनु का नाम सुना है? जी हाँ, वही जो काशी में पैदा हुई थी, जिसका पूरा नाम मणिकर्णिका था, जो बाद में छबीली, फिर लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी के नाम से विख्यात हुई। चलते हैं उनकी कर्म भूमि झांसी के उस किले को देखने और जानने, जिसके परकोटों पर उस वीरांगना की गाथा अंकित है। उस किले को देखने के बाद जान सकेंगे उन सच्चाइयों को जो प्रचलित नहीं। दोस्तों, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी के लिए रवाना हुए। यह ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन से शाम 4:30 बजे खुलती है। सुबह 6 बजते बजते हम झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। अब इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। झांसी में हमारा पड़ाव करगुआ जैन धर्मशाला था। हम जल्दी से तैयार हुए, तभी हमें परिसर में स्थित पार्श्वनाथ जी के मंदिर से मंत्रों की समवेत ध्वनियां सुनाई देने लगी और हम उस मंदिर की ओर बढ़ चले, जहां आचार्य वीरेंद्र जी अभिषेक करा रहे थे। आचार्य वीरेंद्र ने काशी के ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी। यहाँ से हम ऑटो पकड़ पहुँच गए किला। चौराहे पर पहुँचते ही गौस खां तोपची की मूर्ति दिखी, जो रानी के सेना के प्रमुख तोपची थे। किले की ऊंची ऊंची प्राचीरों को देख दिल उछलने लगा। हम 25-25 रुपए का टिकट ले किले में प्रवेश किए। 19 नवंबर 1828 को काशी में जन्मी मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई थी। देवी महालक्ष्मी गंगाधर राव की कुल देवी थी, इसीलिए विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के समय मनु सिर्फ 14 साल की थी। उनका पालन पोषण पेशवाओं के सानिध्य में हुआ था। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की बारीकियां सीखी। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। 1851 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा गंगाधर राव प्रसन्न थे कि उनका उत्तराधिकारी पैदा हो गया, किंतु यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रही और बालक 3 माह बाद ही चल बसा। राजा की चिंता बढ़ गई, वे बीमार रहने लगे। उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। राजा का स्वास्थ्य फिर भी गिरता गया और 1853 में इस संसार से चल बसे। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को राजा का वारिस मानने से इनकार कर दिया और किले पर अपना अधिकार जमा लिया। रानी किले से बेदखल कर दी गई। इसी बीच सैनिक विद्रोह होता है। किले पर सारे अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। रानी पुनः किले को अपने अधिकार में कर लेती हैं। अंग्रेज दोबारा किले को हथियाना चाहते हैं, किंतु रानी ललकारते हुए कहती हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर क्या था, शुरू हो गई जंगे आज़ादी। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंच गए ऊंची ऊंची प्राचीरों से घिरे किले के पहले हिस्से में, जिसके बीच कड़क बिजली नाम का एक बड़ा तोप रखा हुआ था, जिसे मशहूर तोपची गौस खां चलाया करते थे। इस तोप को देखने से लगता है कि यह कह रहा है कि मुझे गर्व है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई की सेना में था। मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था। मेरी कड़क आवाज उनमें भय पैदा करती थी। वह रूधे गले कहता है, दुर्भाग्य देखिए, मैं बेवश यहाँ पड़ा रहा और अपनी रानी को बचा ना सका। यहाँ से हम चक्करदार रास्ते से होते हुए मुख्य किले के द्वार पर पहुँचते हैं, जहाँ दोनों तरफ मशीन गन रखे हुए हैं। यहाँ से अंदर प्रवेश करते ही सामने छोटे छोटे 2 तोप दिखते हैं,
बताया जाता है कि इन तोपों से अतिथियों का स्वागत किया जाता था। अंदर एक किनारे गुलाम गौस खां, मोतीबाई और खुदा बख्श की मजार है। ये रानी के विश्वास पात्र थे तथा सेना का मुख्य कमान देखते थे। बगल में ही शस्त्रागार है। यहाँ पास में सीढ़ियाँ बनी हैं जो प्राचीर के ऊपरी हिस्से को जाती है। इन प्राचीरों से सटे परिपथ बना हुआ है जिससे किले के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता था। इस परिपथ से रानी युद्ध के दौरान घोड़े पर सवार हो मर्दानी वेश में सैनिकों का उत्साह बढ़ाती और मार्गदर्शन करती थी। सुरक्षा की दृष्टि से यह अभेद्य किला है। दोहरे परकोटे वाले इस किले की मोटी मोटी प्राचीरों में आड़े तिरछे झरोखे बने हुए हैं जिनसे दुश्मनों पर निगाह रखी जाती थी और उन पर सटीक निशाना साधा जाता था। लगभग 45 एकड़ में फैले इस किले के 10 दरवाजे हैं और 22 ऊंचे ऊंचे मजबूत बुर्ज हैं जो किले को दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करते थे। बुर्जों और प्राचीरों पर तोप लगाने के लिए पायदान और खिड़कियां हैं। कई खिड़कियों पर लोहे के दरवाजे लगे हैं। इसकी मजबूती के कारण ही 11 दिनों तक अंग्रेज सैनिक किले पर गोला दागते रहे किंतु उसे भेद न सके। अंततः उन्होंने प्रलोभन देकर एक गद्दार को खरीद लिया जिसने किले का गेट खोल दिया था। प्राचीर के एक कोने कुदान स्थल है। कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिकों के किला में दाखिल होने के बाद उनसे बचने के लिए रानी रात में दत्तक पुत्र को लेकर अपने घोड़े को नीचे कूदा दी थी। यह स्थल भूमि से लगभग 200 फीट से अधिक ऊंचा है। विद्वानों का कहना है कि इतनी ऊंचाई से नीचे घोड़े को कूदाना संभव नहीं है। वह यहाँ से किसी गुप्त रास्ते से बाहर निकली होंगी। किले के बीचों बीच पंच महल है। बताते हैं कि रानी सिर्फ इसके 2 तल्लों का ही प्रयोग करती थी। इसके अर्ध गोलाकार मेहराब वाले कमरों में सलाह मशविरा किया जाता था। यहाँ से नीचे उतरकर हम गुफानुमा रास्ते से किले के तीसरे और चौथे हिस्से में प्रवेश करते हैं। इस रास्ते से गुजरने पर लगता है कि हम किसी तिलस्मी मार्ग से गुजर रहे हैं। बाहर निकलते ही एक बाग दिखता है जिसे आमोद बाग कहते हैं। रानी यहीं तलवारबाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करती थी। उन्होंने महिलाओं की एक टुकड़ी तैयार की थी जो युद्ध कला में निपुण थी। युद्ध के समय यही टुकड़ी उनकी अग्रिम सुरक्षा पंक्ति में थी। इसके आगे फांसी घर है। रानी ने फांसी देने की यहाँ परंपरा बंद कर दी थी। यहीं से एक रास्ता संकड़गढ़ को गया है जहाँ बुंदेल और मराठा शैली में बने शिव जी का एक सुंदर मंदिर है। ऊंची ऊंची प्राचीरों से घिरा शंकरगढ़ भी अपने आप में एक किला लगता है। रानी यहाँ पूजा करने आती थी। इसके अतिरिक्त किले में गणेश जी और भैरव जी का मंदिर है। किले में एक तरफ दीवाने आम था जिसे अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए बंद करवा दिया और वहाँ पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनवा दी। किले के विशाल लकड़ी के किवाड़ों को हटवाकर लोहे के गेट लगवा दिए और उन गेटों पर अपने साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह अंकित करवा दिया जिन्हें देखकर एक टीस पैदा होती है। हाँ, किले के सर्वोच्च शिखर पर लहराता भारत का झंडा उस चुभन को कम कर देता है। इस किले ने अनेक युद्धों को देखा है। अंग्रेजों का कृपा पात्र बन सत्ता का सुख भोगने वालों का दौर निरखा है।
रास रंग में डूबे लोगों की मस्ती देखी है, घुंघरुओं के बोल भी सुने हैं, लेकिन इसका जर्रा जर्रा लक्ष्मीबाई का गान करता है, जिसने दुनिया के विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, जिसने स्वतंत्रता की पहली अलख जगाई थी, जिसने ललकारते हुए कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। किले के ऊंचे ऊंचे परकोटे, मजबूत बुर्ज गर्व से आंखों में आंसू भर याद कर कहते हैं, जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी।